दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं नीलेश सिंह। आज एक बार फिर झटका लगा है उन्नाव के कुलदीप सेंगर को। आज सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी तो जस्टिस जे सूर्यकांत इसकी अगुवाई कर रहे थे और साथ में जस्टिस जे के महेश्वरी और जस्टिस आगस्टीन जॉर्ज मसीह की जो टीम है वो इसको लीड कर रही थी। अब मामला ये आ गया है कि कुलदीप सिंह सेंगर जेल से रिहा नहीं होंगे, हालांकि इसकी सुनवाई फरवरी में की जाएगी। बहुत सारे सवाल हैं इस केस को लेकर। पहला सवाल यह है कि चाहे सुप्रीम कोर्ट के सामने इसकी बहस हो और चाहे दिल्ली हाई कोर्ट के सामने इसकी बहस हुई हो कि क्या आज तक कभी भी नार्को टेस्ट कराया गया पीड़िता का या फिर कुलदीप सेंगर का। हमारी तो बिल्कुल खुल करके मांग है कि नार्को टेस्ट होना चाहिए, नार्को टेस्ट कुलदीप सेंगर का। और अब क्योंकि ये केस की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो अब तो ये एक खुली बात है कि अब कुलदीप सिंह सेंगर का और पीड़िता का नार्को टेस्ट जरूर होना चाहिए। फोरेंसिक जांच का क्या हुआ, इस पर भी बहुत सारे सवाल उठेंगे। बलात्कार के बाद सीमन रिपोर्ट इसका एक अहम इसकी कड़ी होती है। सीमन रिपोर्ट बलात्कार के केसेस में सीमन रिपोर्ट का क्या हुआ, क्या ये गलती पुलिस से हुई, क्या ये गलती जो स्थानीय पुलिस रही उनका हुआ, या फिर बात कुछ और है। अब हम बात करते हैं कि जब ये बलात्कार हुआ था तो उसकी डेट थी 4 जून 2017। उसके बाद 11 जून को शुभम सिंह, अवधेश त्रिवेदी और एक लड़का वो यादव, इसके साथ एक बार फिर से बलात्कार होता है, गैंग रेप। और जब ये बलात्कार होता है तब ये डेट थी उन्नाव से कानपुर जाते समय 11 जून। लड़की ने क्या किया कि 4 जून को कुलदीप सेंगर का बलात्कार और 11 जून, तारीख को याद करिएगा फिर से एक बार, इन दोनों केस के बलात्कार के केस को लिखाया। और फिर जब ये मामला आया तो 2 बजे जो पत्र दिया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, जैसा कि हमें लोगों ने बताया, जो सूचनाएं आई कि 2 बजे बलात्कार किया कुलदीप सेंगर ने 4 जून को दिन में 2 बजे। ये चिट्ठी गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास, जो वहां पे लिखा हुआ है। इस पर बाकी आप बताइएगा। जब वो मीडिया पूछती है तो मीडिया में बताया गया कि बलात्कार 4 जून को शाम को 6 बजे होता है, अगला टाइम। और जब एफआईआर दर्ज होती है उसके बाद तो उसमें कहा गया कि बलात्कार कुलदीप सेंगर के घर पर जब हम नौकरी मांगने गए तो ये रात में 8 बजे होता है। यानी एक बलात्कार के 3-3 डेट, 3-3 समय 4 जून को दिया गया। और इसके बाद 11 जून को इसी पीड़ित के साथ एक बार फिर से गैंग रेप होता है। शुभम सिंह, अवधेश त्रिवेदी और वो जो लड़का था मनीष यादव या कौन सा यादव था, उन्नाव से कानपुर जाते समय। ये 2 डेटें विरोधाभास उत्पन्न करती हैं। अगली बात आती है कि इतने बड़े हाई प्रोफाइल केस में जो लड़की है, जो पीड़िता है, वो नार्को टेस्ट के लिए मनाही क्यों कर रही है। पॉलीग्राफी टेस्ट, झूठ पकड़ने का टेस्ट, इसकी मनाही क्यों कर रही है। हम तो खुल करके बोलते हैं, जो लोग ये कैंडल मार्च लिए घूम रहे हैं, हम सबसे बोलते हैं। चाहे बहुत सारे लोग हैं समाजवादी पार्टी वाले, उनका भी कुछ जो है तर्क आ रहा है। कांग्रेस का भी तर्क आ रहा है। कांग्रेस ने तो पीड़ित की मां को उन्नाव से टिकट दिया पिछले चुनाव में। खुद प्रियंका गांधी वहां चुनाव मैदान में गई थी, चुनाव प्रचार कर रही थी। उसकी भी तस्वीरें आई हुई हैं जब लड़की जो है वो अपनी मां के साथ जो है वो अपना मुंह खोल करके चुनाव प्रचार के अभियान में था ही। और अभी वो बाकायदा जो है वो मास्क लगा करके, चेहरा छुपा करके अपनी बाइट दे रही है। प्रियंका गांधी जी उन्नाव के उस चुनाव में जीप पर सवार थी, उसके बगल में उनकी मां पीड़िता की, और पीड़िता खुद उस जीप में सवार थी। उसकी तस्वीरें आपने देखी होंगी। एक कहानी तो ये आती है कि राजनीतिक दलों को ऐसे केसेस में जो लोग होते हैं उनको टिकट देने की जल्दी होती है। यानी कुल मिलाकर के राजनीतिक मसाला भुनाने की वही ओछी हरकतें। और इन हरकतों के पीछे जो मीडिया है, देखो मीडिया का जो काम है ना, मीडिया का काम चलता ही है केवल टीआरपी से। ऐसे टीआरपी में जाकर के माइक नहीं लगाओगे तुम, है ना, कवरेज नहीं करोगे। जहां तुमको कवरेज करना चाहिए आपकी सांसें बंद हो जाती हैं। और बाकी सारा माइक जो है जा करके इस समय बस बांगरमाऊ में, उन्नाव में, सदर में, है ना, सबके माइक वहीं पे लगे हैं, क्योंकि आपको चाहिए टीआरपी।
बिना टीआरपी के आपको पैसा नहीं मिलेगा, और जब पैसा नहीं मिलेगा तो फिर आपका चैनल बंद हो जाएगा। तो ये तो भाई दुनिया जानती है आजकल कि क्या खेल है टीआरपी का। तो टीआरपी के लिए मीडिया ने अपना कैमरा लगा दिया। बाकी भारत देश में तो कैंडल मार्च का एक जो है वो है कि कुछ भी हो कैंडल मार्च है, ठीक है। इस पर नार्को टेस्ट होना चाहिए। नार्को टेस्ट अगर लड़की नहीं करवा रही है तो ये एक पॉइंट माना जाता है। पॉलीग्राफी टेस्ट जो झूठ पकड़ता है वो टेस्ट होना चाहिए। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, जस्टिस सूर्यकांत जी चीफ जस्टिस, और इन्हीं के साथ जस्टिस जेके महेश्वरी जो इस टीम को लीड कर रहे हैं, और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह, ये जो 3 प्रमुख जज इसको लीड करेंगे फरवरी में। तो वो नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट, फोरेंसिक टेस्ट और डीएनए टेस्ट, ये 4 टेस्ट की मांग है। और जो लोग हमारे वीडियो को सुने, चाहे वो समाजवादी पार्टी वाले हों, चाहे कांग्रेस वाले हों, चाहे भाजपा वाले हों, चाहे बसपा वाले हों, चाहे मीडिया वाले हों, चाहे उन्नाव वाले हों, चाहे दिल्ली वाले हों, सभी लोग तर्कों के साथ अपना जवाब देना। और जिस समय जवाब दे रहे होंगे उसमें एक चीज और जोड़ी गई कि बलात्कार के समय लड़की की एज 16 साल है। इस पर भी कुछ तर्क आ रहे हैं कि 16 साल है कि 17 साल है कि 18 साल है, क्या है। इस पर भी अपनी अपनी राय दीजिएगा एज को लेकर के। और इसके बाद इसमें पॉक्सो एक्ट इसमें लगाया गया, और पॉक्सो एक्ट जो लगाया गया तो आपको हम एक केस याद दिलाते हैं। 2006 में एक निठारी कांड हुआ था सेक्टर 31 नोएडा के अंदर, कोठी नंबर D5 में। उसमें 8 नाबालिग लड़कियां 13 साल, 12 साल, 8 साल, 9 साल, मोनिंदर पंढेर और उनके नौकर सुरेंद्र कोली पर आरोप आया था। लोगों ने नरभक्षी कहा था। और वो जो निठारी कांड था उसमें 8 लड़कियां, उनके नरकंकाल, उनके कपड़े, उनके कंकाल ये पाए गए थे। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मनिंदर सिंह पंढेर को बरी किया। बाद में सुरेंद्र कोली को भी जेल से रिहा कर दिया गया और कहा गया कि इसमें कोई भी सबूत नहीं मिला। वहां तो 8 लड़कियां नाबालिग मारी गई थी। मैं सारे मीडिया से, चैनल से, और जो कैंडल मार्च लेकर के यहां घूम रहे हैं जंतर मंतर पर, और जो है लोग जो है वो मीडिया में बाइट दे रहे हैं, इनसे पूछता हूं जो ये महिला वर्ग है, ये जो उसमें जो है चिल्ला रही हैं कि ये हुआ, बिल्कुल हुआ। अगर हुआ है तो भाई ठीक है। अगर कुलदीप सिंह सेंगर अगर अपराधी हैं तो उनको आजीवन कारावास दिया जाए। हमने खुल के मांग किया है। नार्को टेस्ट हो जाए, अपराध किया है, सफाई हो जाए तो बिल्कुल सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। लेकिन अगर लड़की दोषी पाई जाए, आरोप झूठे हों, तो उसको भी डबल आजीवन कारावास दिया जाए उनके पूरे परिवार के साथ। दूसरी बात, निठारी कांड में क्या हुआ? निठारी कांड में 8 बच्चियां मारी गई थी D15 कोठी में। 2006 की बात कर रहे हैं, 2006 नवंबर की बात थी भाई साहब, निठारी कांड का। और मोनिंदर सिंह पंढेर, उनके नौकर सुरेंद्र कोली बाइज्जत बरी हुए क्योंकि सबूतों का अभाव था। नार्को टेस्ट, फोरेंसिक टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट, जितने भी ये साइंटिफिक एविडेंस होते हैं वो नहीं पाए गए थे। तो कहीं ऐसा भी ना हो कि आज से 10 साल के बाद, 15 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट ये कह दे कि सभी एविडेंस झूठे थे और इस चक्कर में अब 15 साल के बाद कुलदीप सिंह सेंगर को बाइज्जत बरी किया जाता है। लेकिन इन अपराधों का और इन सामाजिक जो प्रतिष्ठा की धूल, ये जो मिट्टी में मिल गई, सामाजिक प्रतिष्ठा, आरोप प्रत्यारोप, इसका क्या होगा? और तब वो लोग कहां जाएंगे जो कैमरा लेकर के नाच रहे हैं, कैंडल मार्च को निकाल रहे हैं? तो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट महोदय से, सभी जजेस से ये हमारी गुजारिश है कि नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट, डीएनए टेस्ट, ये थोड़ा सा साइंटिफिक एविडेंस को जरूर ध्यान दिया जाए फरवरी की हियरिंग में। ये हमारी बात नहीं है, ये पूरे देश की आवाज है, क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर कुछ भी हो सकते हैं लेकिन वो बलात्कारी नहीं हो सकते। ये बात तो तय है। वो अपराधी हो सकते हैं, वो गुंडा हो सकते हैं, वो माफिया हो सकते हैं, वो ताकतवर हो सकते हैं, लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कारी नहीं हो सकते हैं। इस पर ये आप जो है अपना कमेंट करिएगा। जो हमने बात बताई है, निठारी कांड को जाकर के पढ़िएगा। अगर भूल गए हो तो ठीक है, 2006 की बात थी निठारी कांड, D5 सेक्टर 31 नोएडा,
हमारे सामने, हम लोग दिल्ली में थे तो वो घटना भी हमारे सामने हो रही थी, और कुलदीप सिंह सेंगर की घटना भी, हम दिल्ली में हैं, हमारे सामने ही पनप रही है, दिखाई जा रही है। और मीडिया और लोग कैसा गंदा खेल खेल सकते हैं देश के, अपने अपने चुनावी फायदे के लिए राजनीतिक पार्टियां कैसे कैसे रोटियां सेक सकती हैं, ये पूरा देश देख रहा है। और ये वाकई कहीं ना कहीं से ये भारतीय समाज का एक बहुत ही घिनौना रूप भी देखने को मिल रहा है, और ये भारतीय समाज का पतन भी है। इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। दीजिए नीलेश सिंह को इजाजत, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो के साथ। चलता हूं, जय हिंद।